दोस्तों कभी कभी क्या है कि तो कोई ताकतवर व्यक्ति का डिसीजन आ जाता है और एक बदलाव हमको करना ही पड़ता है। दोस्तों कभी कभी ये डिसीजन इतना बदलाव वाला रहता है, यानी कि एक बलवान व्यक्ति का डिसीजन, मैनेजमेंट का डिसीजन। तो मैनेजमेंट के डिसीजन की वजह से हमको यानी कि बदलाव करना ही पड़ता है। ये ये योग थोड़ा आता है, यानी कि धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक अब सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, क्योंकि आपके केंद्र स्थान पर दो क्रूर ग्रह आ रहे हैं। दो क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है शनि और एक मंगल। दोस्तों ये दोनों ही ताकतवर ग्रह है, कोई कमजोर ग्रह नहीं है। तो आपके लिए सामान्य घटनाएं नहीं रहेगी, थोड़े से उलटफेर वाली घटनाएं रहेगी, और ये शुरू हो गई है। दोस्तों शनि और मंगल के दोहरे प्रभाव की वजह से धनु राशि वाले जातक को जहां एक और ध्यान रखना चाहिए, वहां पर उनको एक दोस्तों ये क्या धनु राशि और धनु लग्न के वैवाहिक मामलों पर ज्यादा भारी पड़ रहा है, या धनु राशि वाले जातक या उनके खुद के ऊपर यानी कि प्रभाव डाल रहा है? वैवाहिक मामलों में एक विशेष प्रकार का प्रभाव देगा ये क्या, या फिर धनु राशि और धनु लग्न के खुद के ऊपर प्रभाव देगा ये योग? दोस्तों क्या ये योग बुरा है या अच्छा है? दोस्तों ये योग बुरा है ना अच्छा है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये उलटफेर योग है। ये आपको क्या है कि वो कहता है ना कि ये आपको चर्चित बनाएगा। धनु राशि और धनु लग्न को चर्चित बनाएगा, उनको प्रख्यात करेगा। तो दोस्तों हो सकता है कि कोई धनु राशि वाली जाति का हो और उसके पति का अचानक ट्रांसफर हो जाए, या उसको पति को नौकरी छोड़नी पड़ जाए, या कोई धनुराशि वाले जाति जाति का है तो उसके पति को अच्छा, यानी कि जाति का है, उसके पिता या उसके कोई रिश्तेदार ये जो उसके लिए खास हो, उसको उसके ऊपर एक प्रकार से कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं हो। तो इसके कारण क्या है कि धनुराशि वाले जात जो है लोग, यानी कि एक प्रकार से पार्टनर, धनुराशि वाले जातक का पार्टनर, उसके ऊपर इस प्रकार के प्रभाव आएंगे। पर दोस्तों ये बात ध्यान रखना, मान लो कोई धनुराशि वाली जाति का है तो उसको अपने पति का थोड़ा यानी कि उसके ऊपर प्रभाव आ सकता है, पर ये बुरा नहीं है, केवल बुरा ही प्रभाव नहीं आएगा। कोई धनुराशि वाला जातक है तो उसके पत्नी पर पत्नी के कारण एक उलटफेर हो, या पति के कारण एक उलटफेर, या उसके खुद के कारण एक उलटफेर। दोस्तों इसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए, मैं साफ साफ कह देता हूँ आपको। इसके कारण क्या है कि आपको बहुत बड़े मौके मिलेंगे। दोस्तों क्या धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं? क्या धनु राशि और धनु लग्न का नाम हो सकता है? क्या धनु राशि और धनु लग्न को लोग पहचानेंगे इस योग की वजह से? क्या उनके लिए तालियां बजाई जाएगी? इन सभी के बारे में चर्चा होगी। पर दोस्तों आखिरकार आखिरकार है तो ये उलटफेर योग, तो इसकी वजह से कभी कभी व्यक्ति को ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस योग के सारे प्रभावों के बारे में। मैं तो एक ज्योतिषी हूँ और मैं आपके अब आपका चाहता हूँ आपकी हर इच्छा पूरी हो। मैं ये कहूँगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये प्रभाव कैसा है? क्या एक ताकतवर मैनेजमेंट का फैसला आ रहा है, एक ताकतवर व्यक्ति का फैसला, मैनेजमेंट का फैसला, एक बलवान व्यक्ति का फैसला, यानी कि बदलाव के लिए। दोस्तों क्या ये फैसला धनु राशि वाला कोई जातक है, जाति का है, तो उसके पति या उसके जीवन साथी पर पड़ेगा, या फिर या धनु राशि वाला कोई जातक है तो उसके ऊपर पड़ेगा ये फैसला अचानक? यानी कि वो कहते हैं ना कि कोई बदलाव करना। तो दोस्तों ये फैसला किसके ऊपर पड़ेगा? क्या ये बुरा फैसला, बुरा योग है? नहीं, ये बुरा नहीं है दोस्तों। ये केवल विवादास्पद बनाता है, इसके कारण ये चर्चा में लाता है और व्यक्ति का नाम कर जाता है। तो ये एक प्रकार का नाम योग है, चर्चा योग है। तो दोस्तों क्या धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक को इस चर्चित योग की वजह से यानी कि थोड़ा मुसीबत सहनी पड़ेगी क्या? दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये चर्चित योग होने की वजह से एक बार तो, यानी कि वो कहते हैं ना कि विवाद करता है, पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस विवाद को बढ़ाएगा। ये आपका नाम कराकर एक प्रकार से थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि हल्की सी
घटना कर कर घटना होती है, बस इसमें बुरा प्रभाव हो ना हो जरूरी नहीं है, केवल घटना होती है जिसको याद किया जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं रह सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार की कुंडलियों के अनुसार इसका प्रभाव जरूर रहेगा, मैं तो यही कहूँगा। दोस्तों कैसे कैसे डिसीजन आएंगे इस समय क्या है कि किसी को बाहर जाने का दबाव अचानक देखने को मिलता है, दूसरी जगह ज्वाइन करने का। ये क्या धनु राशि की जाति का यानी कि धनु राशि वाले कोई जातक या जाति का है तो उसके पति पर पड़ेगा या पत्नी पर पड़ेगा, या फिर ये धनु राशि वाले जातक पर पड़ेगा। तो ये थोड़ा प्रभाव है, ये बुरा नहीं है, ये केवल चर्चित बनाएगा आपको, ये आपको नाम दे सकता है। दोस्तों क्या धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक के लिए इस योग के कारण एक बहुत बड़ा मौका है, या फिर उनकी एक प्रकार से चर्चा होकर उनका नाम उछलेगा क्या इसमें? दोस्तों क्या धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक इस नाम की वजह से थोड़े से वो कहते हैं ना कि नाम उछलने का योग है थोड़ा, ये तो नाम उछलने का योग थोड़ा बनता ही है। तो इस प्रकार का बहुत बड़ा टर्न आ गया आपके लिए, धनु राशि और धनु लग्न के लिए एक बहुत बड़ा टर्न आया है। और ये टर्न इस समय यानी कि जुलाई के एंड से शुरू हो गया है। इसके कारण स्थान बदलना ही पड़ा, नई जगह ज्वाइन करना ही पड़ता है, या नई जगह या तो ज्वाइन करना पड़ता है या पुरानी जगह छोड़नी ही पड़ती है। तो इस प्रकार के प्रभाव रह रहे हैं दोस्तों, ये जरूर देखना चाहिए। वैसे तो कुंडली व्यक्तिगत ही ताकतवर होती है, किसी की भी कुंडली के आधार पर ही इनका सबका असर देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि कुंडली ही व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण फैसले करती है। तो दोस्तों कौन सी दशा अंतर्दशा है उसका जरूर ध्यान रखना। क्या ये योग धनु राशि वाले जातक के लिए वैवाहिक मामलों पर थोड़ा भारी रहेगा, या फिर ऑफिस या जगह पर ही भारी रहेगा? दोस्तों ये आपको चर्चित बनाएगा, बस सबसे बड़ी बात यही है, ये आपको चुपचाप नहीं रहने देता है। आपके भाई कभी ट्रांसफर हो गया, डिप्रेशन हो गया, या कुछ भी हो गया हो तो इसके कारण चर्चाएं होती है इस योग की वजह से। तो ये इस प्रकार का योग है ये, या फिर ये कभी भी भेजता है इधर उधर तो भी चर्चा कर देता है। ये क्या है कि इस प्रकार का योग है दोस्तों। मैं ये भी कहूँगा कि धनु राशि वाले जातक प्रगति करे, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए एक मौका है ये योग। वैसे आपके लिए एक प्रकार का मौका भी है ये योग, पर ये योग आपके लिए थोड़ा सा केंद्र में बन रहा है ना, तो ये इस प्रकार का है। इसमें माता जी के मंदिर में जाकर दिया जला दो, आपको जरूर जीत मिलेगी दोस्तों। तो माता जी के मंदिर में जाकर दिया जलाना चाहिए, आपको जरूर जीत मिल जाएगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का योग है। आप सबका धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।